लखनऊ से खबर है जहां पर अलीगंज अग्निकांड मामले में एलडीए की कार्रवाई। हादसे वाली बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण नोटिस लगा दिया गया है। 22 जून की आग में 15 लोगों की मौत हुई थी। एलडीए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर चस्पा किया नोटिस। नियमों की जांच के बाद भवन पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हादसे के बाद अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त है और देखिए जब यह हादसा हुआ था उसके बाद ही नोटिस दिया गया था कि आप जवाब दे दें, लेकिन जवाब नहीं मिला और अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा हो गया है। तो लखनऊ के अलीगंज के उस कोचिंग भवन पर अब कार्रवाई तेज हो गई है जहां पर 22 जून को आपको याद होगा भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई थी और इस हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भवन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में निर्माण संबंधी गंभीर अनियमितताएं मिली है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। निखिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, अब बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा हो गया है, ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा हो गया है, क्या जानकारी आपके पास, कब एक्शन होना है? देखिए 15 दिनों का नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में जो भवन स्वामी हैं उनको इस बात के लिए नोटिस सर्व किया गया है कि जो बिल्डिंग है उसे वो स्वतः तोड़ लें। अगर वो स्वतः नहीं तोड़ते तो 15 दिन बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण इस इमारत को ध्वस्त करेगा और इसके साथ ही जो ध्वस्त करने में खर्च आएगा लखनऊ विकास प्राधिकरण से वो भवन स्वामी के खिलाफ आरसी जारी करके उससे वसूला जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने घटना के ठीक अगले दिन जो इस पूरे मामले में दोषी हैं भवन मालिक हैं उनको नोटिस रिसीव करा दी थी और नोटिस रिसीव कराने के बाद 15 दिन का समय उन्हें दिया गया था दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। चूंकि बिल्डिंग रेजिडेंशियल नक्शे में पास है और कमर्शियल निर्माण है उसका, लिहाजा प्रथम दृष्टया इस मामले में दोषी जो है वो भवन स्वामी थे। लिहाजा भवन स्वामी से इस पूरे मामले में उनके जो साक्ष्य थे, दस्तावेज, वो 15 दिन में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है वहां पर प्रस्तुत करने के लिए कहे गए थे। लेकिन भवन स्वामी द्वारा इस मामले को ट्रिब्यूनल कोर्ट में ले जाया गया और कहा गया कि जो कंपोजिशन है उसके तहत उसकी भवन को जो है वैध स्वीकृत कर दिया जाए और जो निर्माण संबंधी खर्च है, जो नक्शे में डिफरेंस है, उसका भुगतान करा लिया जाए। जिसके बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ कहा कि जो दस्तावेज है उसके आधार पर इसमें जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से इस तरह के आदेश पारित नहीं किए जा सकते। हालांकि वकील की तरफ से कई बार समय लेने की कोशिश की गई, मामले को लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई, लेकिन 3 दिनों का अतिरिक्त समय देने के बाद कल शाम लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह तय कर दिया कि इस इमारत को ध्वस्त किया जाना है। तो 15 दिनों की नोटिस जो है वो बिल्डिंग पे चस्पा कर दी गई है, बिल्डिंग मालिक को रिसीव करा दी गई है और 15 दिन में जो भवन स्वामी हैं उनको ये निर्माण तोड़ना होगा। अगर नहीं तोड़ते हैं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी टीम के साथ इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ेगा। इसके साथ ही उस बात की भी निगरानी करेगा कि आसपास के भवनों को कोई नुकसान ना हो और उसके बाद इसमें जो पूरा खर्च आएगा वो भवन स्वामी से लिया जाएगा। 15 लोगों की इस बिल्डिंग में मौत हो गई थी और ना ही लखनऊ विकास प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस बिल्डिंग का था, ना ही फायर विभाग से कोई एनओसी थी, ना ही फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम किए गए थे। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर निर्माण में ही जो है पूरी तरीके से धोखाधड़ी की गई थी। शुरुआती दौर में जब ये बिल्डिंग बन रही थी तभी इसका जो स्वरूप था वो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर जैसा दिखाई पड़ रहा था। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे ध्वस्त करने का जो है आदेश जारी किया था, लेकिन भूस्वामी की तरफ से इसमें कोर्ट में पेश होकर जो लखनऊ विकास प्राधिकरण किया उसमें ये प्रेषित किया गया था कि वो इस भवन का निर्माण रेजिडेंशियल ही करा रहा है और जो शपथ पत्र है वो दाखिल किया गया था, जिसके बाद जो डिमोलिशन की कार्रवाई थी वो रोक दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी गई, बिल्डिंग को कॉमर्शियल स्ट्रक्चर में बना दिया गया और किसी तरह के कोई नियमों का पालन नहीं किया गया, ना ही फायर सेफ्टी सिस्टम का इंतजाम किया गया और ना ही इसमें कोई फायर एग्जिट डोर बनाया गया ताकि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो लोग बाहर निकल सके। यही वजह है कि जब बिल्डिंग में आग लगी तो जो एग्जिट और एंट्री का डोर था, जो रास्ता था, वहीं पर ये आग लगने की वजह से ही जो धुआं था वो बिल्डिंग के अंदर भरता चला गया और पीछे बिल्डिंग में जो भी लोग मौजूद थे उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और दम घुटने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। बेहद ही गंभीर विषय था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना स्थल पहुंचे थे, उन्होंने साफ कहा था जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस मामले में 3 लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। उसके साथ ही चौथा जो आरोपी बनाया गया है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी जो कार्रवाई है वो लगातार कर रहा है। कई इंजीनियर की बात करें तो 3 जो है बिजली विभाग के इंजीनियर और 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर को निलंबित किया गया है, एफएसओ को निलंबित किया जा चुका है। बिल्कुल, यानी कि इस पूरे हादसे पर कार्रवाई भी हुई है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए निखिल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।